मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। केपी सर यानी कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं CSEET रिवीजन के लिए, और हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का रिवीजन कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई में अभी हम बात कर रहे थे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में हमने सीखा कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट में रिएक्ट करते हैं। वन बाई वन करके हमने डिस्कस किया। गिफिन पैराडॉक्स, हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी, फैशनेबल प्रोडक्ट, ब्रांड प्रीफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस, इंपल्सिव परचेज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेटिरस पेरिवस। ये सारे मुद्दे हमने कहीं ना कहीं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस किए। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाई डज इंडिविजुअल डिमांड कर्व या व्हाई डज मार्केट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये जो डिमांड कर्व होता है, जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड ही क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके लिए बन सकता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां हम बात करेंगे कि व्हाई डज इंडिविजुअल डिमांड का वो या व्हाई डज मार्केट डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड। तो यहां वन बाय वन करके हम डिफरेंट पॉइंट्स को यहां समझने वाले हैं, और उन पॉइंट्स में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो ये इंडिकेट करेंगे जो डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होगा। जरा एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं। मैंने आपसे बात करी थी कि जब जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जब जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में होता है, प्राइस और डिमांड के बीच में, इन दैट पर्टिकुलर केस कर्व जो हमारा बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अगर कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस जो इनवर्स रिलेशनशिप सेट कर देता है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में, इन दैट पर्टिकुलर केस हम कह सकते हैं कि वो एक एग्जांपल होगा जहां पर डिमांड कर्व का स्लोप जो होगा डाउनवर्ड होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डिमांड का कुछ हमारा ऐसा होगा। अब पहला जो हमारा जो रीजन है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। दैट मीन्स हमारे प्राइस और क्वांटिटी का जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब जब हम डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। अगर ऐसा जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दैट पर्टिकुलर इनवर्स रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप होना तभी पॉसिबल है, डाउनवर्ड स्लोप होना तभी पॉसिबल है जब हमारा प्राइस का बढ़ना कहीं ना कहीं डिमांड को कम कर दे, या प्राइस का कम होना डिमांड को बढ़ा दे। ये अपवार्ड राइजिंग में ये थिंग्स पॉसिबल नहीं है। अपवार्ड राइजिंग का कब होता है तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ के ही आएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। अगर हमारा अपवार्ड राइजिंग होता, वैसे है नहीं, अगर अपवार्ड राइजिंग होता तो लेट सपोज प्राइस 10 रुपए का, तो डिमांड कुछ यूनिट का, प्राइस 10 से बढ़ा के थोड़ा 20 कर दो तो डिमांड और बढ़ेगी। यानी कि यहां डिमांड होगी, ये इधर बढ़ती चली जाएगी, इधर प्राइस होगा तो ये बढ़ता जाएगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, अपवार्ड राइजिंग होगा तो। लेकिन अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो हमने बोला डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से केसेस में होता है। जब हमने बोला कि इनवर्स रिलेशनशिप हो किस किस के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, तो डिमांड कर्व का स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा। आगे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जरा सिंपल वे में समझना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, पहला प्लेट मंगाया, बहुत तेज भूख लगी होती है, जितना पैसा बोला उतना देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब पेट भर जाता है और उसके बाद वो जबरदस्ती आपके पीछे पड़ जाए कि एक प्लेट तो ले ही लो, एक प्लेट तो ले ही लो, एक प्लेट तो ले ही लो, तो क्या आप परचेज कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अब नहीं करोगे, बोले अब नहीं, अब परचेज करेंगे क्योंकि अब हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो चुका है, हमने खाना खा लिया, अब हम क्यों परचेज करें। वो आपके पीछे पड़ गया, हाफ रेट लगा दूंगा, 25% पर ही दे दूंगा, पर एक प्लेट परचेज करो। आप परचेज भी कर सकते हो कि चलो 25% पे परचेज कर लेते हैं, किसी और को दे देंगे। यस या नो? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का फंडामेंटल क्या है कि जैसे जैसे आपकी जो यूटिलिटी कम होती है आप कम प्राइस पे करते हो।
आपकी यूटिलिटी कम कब होती है? जब प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली यूज करो। स्टार्टिंग में यूटिलिटी ज्यादा होती है, बाद में यूटिलिटी कम होती चली जाती है। बच्चे कह रहे हैं सर ये यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। प्यास बहुत तेज लगी है, स्टार्टिंग में पानी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, ऐसा लगता है कि ड्रम का ड्रम पी जाएंगे, खाली कर देंगे, लेकिन 2 गिलास पीने के बाद क्या वही बात रहती है क्या? उसके बाद लगता है नहीं अब नहीं पीना। बाहर से जब गर्मी में चल के आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था समुद्र को पी जाए, लेकिन घर पहुंचने के बाद 2 गिलास 1 गिलास पिया, कहानी खत्म। दिस इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले वांट सेटिस्फाइंग पावर बहुत ज्यादा दिख रही थी आपको पानी में, लेकिन पीने के बाद वो सेटिस्फेक्शन मिल गया, फिर आपका वांट सेटिस्फाइंग पावर खत्म हो गया उस पर्टिकुलर कमोडिटी में। वेट कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से क्रिएट हो जाता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो सेम वे मैं आपसे बात कर रहा हूं, यूटिलिटी कब रहती है? यूटिलिटी जब तक कंज्यूम नहीं करते बहुत हाई होती है, उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हो। जैसे कमोडिटी परचेज कर ली, कंज्यूम कर ली, यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। नया मोबाइल फोन आता है, बड़ा मजा आता है उसे, फिर उस दिन तो रखने का नाम ही नहीं लेते, 2 दिन चलाने के बाद उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। जब यूज करना होता है, बच्चे कह रहे सर क्या बात कर दी आपने, हम तो उसे छोड़ते भी नहीं, अपने हाथों में रखते हैं, रात को सोते तो सिर के नीचे तकिए के नीचे रख करके सोते हैं, बाई चांस वाइब्रेशन भी होगा तो पता चल जाए। हमको बहुत लगाव है। हो सकता है बेटा आपको लगाव हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में नया नया होता है तो बहुत मजा आता है उसे चलाने में, लेकिन नया जैसे ही थोड़ा बहुत पुराना हुआ, कहीं ना कहीं वांट सेटिस्फाइंग पावर उसकी कम हो जाती है, यूटिलिटी कम हो जाती है। तो यहां इन्होंने बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फंडामेंटल यही कहता है कि स्टार्टिंग में ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार होते हो, बाद में कम प्राइस पे करोगे। मतलब फंडामेंटल ये हुआ कि यूनिट ज्यादा परचेज तब करोगे जब प्राइस डाउन होगा। आपने कुछ यूनिट तो ज्यादा प्राइस में परचेज कर लिए, लेकिन आगे फर्दर यूनिट तब परचेज करोगे जब प्राइस डाउन होगा। तो ऐसा रिलेशनशिप अपने आप में नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। प्राइस कम हो रहा है तो ही यूनिट ज्यादा परचेज कर पा रहे हो। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप में कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये रिलेशनशिप कैसी होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनका कहना है कि चाय के प्राइस महंगे हो जाएं, मान के चलो सुबह की एक प्याला चाय 1 करोड़ रुपए में बने, तो क्या करोगे? बोले एक काम करते हैं, चाय पीना ही छोड़ देते हैं, कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। कॉफी होता ही नहीं तो क्या मजबूरी में चाय पीना पड़ता है? नहीं पीना पड़ता। जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता वो एक प्रॉब्लम वाली बात है, वहां दिक्कत हो जाती है। लेकिन जिसका सब्स्टिट्यूट होता है तो प्राइस बढ़े तो कहीं ना कहीं हम दूसरे सब्स्टिट्यूट पर मूव कर जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन दैट पर्टिकुलर केस रिलेशनशिप क्या हो जाती है? नेगेटिव क्रिएट हो जाती है, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे और इस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इस कमोडिटी की डिमांड कम? क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट है, चाय के प्राइस बढ़ रहे हैं तो चाय की डिमांड गिर रही है ना। हाँ या ना? बच्चे कह रहे हैं जी बिल्कुल सर, समझ आ रहा है। 1 करोड़ रुपए का प्याला बनेगा तो हम क्यों परचेज करेंगे, क्यों पियेंगे चाय? हम तो सुबह सुबह कॉफी इंजॉय करेंगे। हाँ या ना? एक बच्चा कह रहा है हम तो सर लिम्का, मिरिंडा, फेंटा सुबह सुबह चाय की जगह पी लिया करेंगे। हो सकता है बेटा, सारा कुछ पी सकते हो, बट मेन थिंग इज दैट कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो। यहां हमारा क्या हुआ? चाय का प्राइस बढ़ा, उधर उसका डिमांड कम हो गया। क्यों कम हो गया? कॉफी था हमारे पास, ग्रीन टी था, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ये टी ब्लैक टी की बात कर रहा हूं, ग्रीन टी भी है हमारे पास, लेमन टी भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। टी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनके प्राइस में चेंज नहीं हुआ, ब्लैक टी के प्राइस में चेंज हुआ। तो इफ एनी प्रोडक्ट हैज ए सब्स्टिट्यूट देन इन केस ऑफ राइज इन प्राइस दैट प्रोडक्ट डिमांड विल फॉल, हेंस द इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड फॉल किया, प्राइस बढ़ा तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया और इसे डाउनवर्ड, यहां पर डिमांड कर्व कैसा रहेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इनकम इफेक्ट कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देता है जब नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाती है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर इन जनरल डाउन, जब प्रोडक्ट के प्राइस इन जनरल डाउन होते हैं तो पर्सन की जो होती है परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उसकी सेविंग्स बढ़ जाती हैं, खर्च करने के बावजूद भी उसके पास पैसा बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं प्राइस डाउन हुए, इन जनरल डाउन हुए, उसका इनकम लेवल सेविंग्स बच गई तो वो क्या करेगा? ज्यादा परचेज कर लेगा, उसकी इनकम पर इफेक्ट पड़ गया, तो हेंस नेगेटिव रिलेशनशिप कर्व हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। काफी हद तक ये पॉइंट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस से मिलता जुलता है, लेकिन वहां पर हम बात कर रहे थे क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के सेंस में, यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ इनकम के सेंस में। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बात करें, चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर।
जब प्राइस फॉल होते हैं तो बहुत सारे पर्सन्स के बजट में कमोडिटी आ जाती है जिनके बजट में पहले नहीं आ पा रही थी। किसी कमोडिटी के प्राइस, मैं आपसे कह रहा हूं एप्पल का आईफोन, लेट सपोज आपके पेरेंट्स नहीं देने को तैयार आपको 10,000 से ज्यादा, एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, जाता थोड़ी है ना कुछ, बच्चे कह रहे नहीं जी हमारे पेरेंट्स तो 50,000 देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो आपके पेरेंट्स ने बोला कि हम आपको 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करने वाले, पैसे नहीं देने वाले, मतलब आपने जो मर्जी मोबाइल परचेज कर लो, क्या आईफोन परचेज कर पाओगे? बच्चे बोल रहे हैं सर कहां से परचेज करें, 25-30 का आ रहा है नॉर्मल ठीक ठाक सा मॉडल भी, अब 30,000 तो दे नहीं रहे, 10,000 में थोड़ी ना आईफोन आता। लेकिन खुदा ना खास्ता आईफोन की बरसात हो गई 10,000 रुपए में, 10,000 में आईफोन, 10,000 में आईफोन, और आपको 10,000 रुपए आपकी पॉकेट में है, तो आप परचेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो सेम वे जब प्राइस इन जनरल डाउन होते हैं तो बहुत सारे कंज्यूमर्स के बजट में थिंग्स आ जाती है, चीजें आ जाती हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस हम कह सकते हैं यहां पर भी रिलेशनशिप कैसा हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है, और ऐसी रिलेशनशिप में जो हमारा डिमांड कर्व का स्लोप क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि किन किन सर्कमस्टांसेस में डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है, वो सर्टेन से पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस करने का प्रयास किया। अगले मुद्दे पे चलूंगा बच्चों, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये जनरली डिमांड में पूछ लिया जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है, एक्सपेंशन इज नोन एज, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, या इसी को बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसे क्या बोला जाता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा ही सिंपल सा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा होना। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड कब बढ़ेगी, कब कम होगी, या इसी को हम टेक्निकली बात करें तो इसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोला जाता है, और अगर हम बात करें तो अनदर लैंग्वेज में इसे मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड का भी बोला जाता है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आते ही हमारे माइंड में आ जाता है कि सर ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं या मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो डिमांड इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस ओनली। मैंने क्या बोला, एक्सपेंशन कब बोला जाएगा? डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैंने क्या बताया था बेटा, यहां पर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फैला, बढ़ना। तो डिमांड क्या हो रही है, यहां पर बढ़ रही है। डिमांड यहां पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। बेटा मैं टेक्निकली अगर बात करूं इसे क्वांटिटी डिमांडेड भी बोला जाता है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, यहां पर डिमांड बोल रहा हूं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में जो डिमांड बढ़ती है उसे क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाता है, और इंक्रीज और डिक्रीज के केस में उसे सिर्फ डिमांड वर्ड यूज कर लिया जाता है। एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, डिमांड इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइस ओनली। डिमांड इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइस ओनली, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो डिमांड डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन में यहां पर क्या होगा, फैलाव नहीं होगा, यहां पर सिकुड़ेगी डिमांड, कम होगी डिमांड, छोटी होगी डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन मींस डिमांड डिक्रीज। इतना तो क्लियर हो गया, एक्सपेंशन में डिमांड बढ़नी है और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम होनी है। आगे जाके मैं इंक्रीज और डिक्रीज की बात करूंगा, लेकिन यहां जो डिमांड बढ़ती है और यहां जो डिमांड कम होती है उसके पीछे गुनेगार सिर्फ एक होता है, वजह सिर्फ एक होती है, और वो वजह क्या होता है, वजह तुम नहीं, ये वजह प्राइस होता है। क्या होता है बच्चों, वजह, ये रीजन क्या होता है, प्राइस होता है। एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, एक्सपेंशन मतलब डिमांड इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइस ओनली। ध्यान से सुनो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, एक्सपेंशन, इन केस ऑफ एक्सपेंशन डिमांड इंक्रीज ड्यू टू प्राइस ओनली, ड्यू टू प्राइस ओनली, ड्यू टू अदर फैक्टर, बोथ, नन ऑफ दी जैसा ऑप्शन आता है तो किस पर टिक करोगे, प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन किस वजह से होगी, वो वजह क्या है? बच्चे बोल रहे हैं सर वो वजह प्राइस है। चलो जरा देखते हैं एक बार, बाई एक्सिस की बात करते हैं और एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहां पर बाई एक्सिस पर हमारे प्राइस दे रखे हैं 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, और एक्स एक्सिस पर कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है जो 800 यूनिट, 1000 यूनिट एंड 2000 यूनिट की दे रखी है।
जब हमारा प्राइस यहां पर 10 रुपए चल रहा था तो सेम टाइम पर यहां पर जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 1000 यूनिट का था। जैसे ही प्राइस बढ़कर के 15 रुपीज पर यूनिट हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड सरकार कम हो गया। तो हमने बोला कि जब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है ड्यू टू राइज इन प्राइस ओनली। प्राइस में बढ़ोतरी की वजह से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने बात की प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, ये फंडामेंटल तो हमें पता है, लेकिन प्राइस बढ़ने पर जो डिमांड कम होगी उसे क्या बोला जाएगा, टेक्निकली उसे क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड कम होती है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम होने की वजह से जो डिमांड बढ़ती है उसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन। उसे बच्चों क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन। हम यहां बात कर रहे हैं बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर अकॉर्डिंगली हमने यहां ग्राफ के थ्रू समझने का प्रयास किया। और मजे की बात सुनना बेटा, आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में इन केस ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कब शिफ्ट लेफ्टवर्ड, डिमांड कब शिफ्ट राइटवर्ड, नो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, नन ऑफ दीज। तो आप क्या बोलोगे, नो शिफ्ट इन डिमांड कर्व। या एक ही डिमांड कर्व है, इसी पर मूवमेंट हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, दाएं बाएं नहीं जा रहे। ऐसे मत करना कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। दाएं बाएं होता है इंक्रीज और डिक्रीज में। दाएं बाएं का मतलब समझते हो ना बच्चे, कहने से पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात करोगे, दाया बाया तो पहली बार सुना। दाया मतलब दबंग वाला हाथ, सीधा हाथ। ये थोड़ा सा मैं सीधा बोल रहा हूं तो उल्टा लग रहा होगा आपको। दाया मतलब दबंग हाथ बोलते, जैसे टेक्निकली ये रटवाने का तरीका है। जो सीधा हाथ होता है उसे दाया हाथ बोला जाता है, उल्टा हाथ बोला जाता है बेकार वाला हाथ, बायां हाथ। बात समझ रहे हो, दाया बाया, लेफ्ट राइट। तो राइट हैंड को दाया हाथ बोलते हैं। तो हमने बोला लेफ्ट वार्ड जा रहा है या राइट वार्ड जा रहा है, ये चीजें देखनी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जहां है वहीं रहेगा। दैट मींस नो शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यहां पर सिर्फ मूवमेंट होगा। मूवमेंट कहां होता है, जहां शिफ्टिंग नहीं होगी। यहां पर ये पॉइंटर उठ करके या तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अप्स एंड डाउन होता रहेगा। यहां पर दाया बाया नहीं चलेगा। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कब शिफ्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हम बता सकते हैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज में अब क्या होने वाला है। मैंने कहा बताओ बेटा क्या होने वाला है। बच्चे बोले पहले तो इसके नाम के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज को क्या बोला जाता है, शिफ्ट इन डिमांड कब। शिफ्ट का मतलब क्या, यहां सर दाया बाया होने वाला है, क्योंकि एक्सपेंशन में नहीं हुआ था तो इधर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे से समझते जा रहे हो और बताते भी जा रहे हो मुझे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, पक्का बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो आप। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड भी बोला जाता है इसे। अगले मुद्दे की अगर मैं बात करूं, इंक्रीज इन डिमांड की अगर मैं बात करता हूं तो डिमांड राइज ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। डिमांड राइज ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। वहां क्या था, वहां क्या था, एक्सपेंशन हो रहा था। क्यों हो रहा था, फॉल इन प्राइस की वजह से। यहां इन्होंने बोला इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ जाएगा किसी भी फैक्टर की वजह से, लेकिन वो फैक्टर प्राइस नहीं हो सकता। मतलब वजह यहां प्राइस नहीं होगा, प्राइस को छोड़ करके कोई भी वजह हो सकती है जिससे कि कहीं ना कहीं आपका डिमांड इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे, किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड में राइज हो जाना, डिमांड का बढ़ जाना, बट वो फैक्टर प्राइस नहीं हो सकता। दैट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। जब मैं अगर आपसे बात करता हूं डिक्रीज इन डिमांड की, तो डिमांड फॉल्स ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। ध्यान से सुनना जरा, क्या बोला मैंने यहां पर, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड इसका मतलब क्या है, डिमांड फॉल ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, डिमांड फॉल ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। बच्चे कह रहे अब तो सर क्लियर हो गया। अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो वहां वजह प्राइस है, और इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें तो कोई भी फैक्टर, कोई भी डिटर्मिनेंट, बट वो डिटर्मिनेंट, वो फैक्टर, वो प्राइस नहीं होगा। हमने डिटर्मिनेंट पढ़े थे ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वो क्या कर रहे होते हैं, डिमांड को कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर रहे होते हैं, डिमांड होगी या नहीं होगी। तो एक तो प्राइस डिटर्मिनेंट हो गया, उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर डिटर्मिनेंट हैं। तो इंक्रीज इन डिमांड की बात करी तो हमने यहां बोला
कि सर डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड राइज होगा, लेकिन उसमें वजह जो होगी, वो जो हमारा फैक्टर होगा वो प्राइस नहीं होगा। दूसरा हमने बात किया डिक्रीज इन डिमांड की बात करें, डिमांड फॉल्स ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, डिमांड फॉल्स ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी कि यहां डिमांड गिर रही है किसी भी फैक्टर की वजह से, लेकिन वो फैक्टर हमारा प्राइस नहीं हो सकता। अगले मुद्दे पर अगर मैं चलता हूं, डायग्राम हम देखने का प्रयास करते हैं, तो मैंने आपसे बोला था यहां हम दायां बायां करने वाले हैं, वहां पर हमने अप डाउन किया था, अप डाउन मतलब डिमांड के ऊपर हमारा सेम था, वो शिफ्ट नहीं किया था, लेकिन यहां शिफ्ट करेगा, यहां दाएं भी जाएंगे और बाएं भी जाएंगे, मूवमेंट होगा। और जब मूवमेंट होगा तो बच्चों क्या होने वाला, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड क्या डिमांड करो आपका शिफ्ट होने वाला है, आपको रिप्लाई मिलेगा जी सर डिमांड का शिफ्ट होने वाला है। डिक्रीज इन डिमांड में भी डिमांड का शिफ्ट होने वाला है। अब मजे वाली बात यह है कि डिमांड का किस केस में लेफ्टवर्ड जाएगा, किस केस में राइटवर्ड जाएगा, जरा गौर से सुनना, किस केस में लेफ्टवर्ड जाएगा, किस केस में राइटवर्ड जाएगा। मैंने क्या बोला था, यहां प्राइस एक वजह नहीं होगी, मतलब प्राइस जहां है वहीं रहेगा, न बढ़ेगा न कम होगा, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड का शिफ्ट करेगा। तो 10 रुपए का अगर प्राइस चल रहा है, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड का होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अब प्राइस हमारा 10 रुपए ही रहेगा, लेकिन हमारी डिमांड कब हो जाएगी, तो ये नया डिमांड कब बन जाएगा, इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा डिमांड कम हो रहा है। जब जब डिमांड कम होगा तो देखो ये लेफ्टवर्ड जा रहा है, ये लेफ्टवर्ड, और जब डिमांड बढ़ेगा तो वो राइटवर्ड जाएगा, राइटवर्ड मूव करेगा। तो राइटवर्ड मूव कर रहा है, आपके सामने पेपर रखा हुआ है, ये मेरे सामने पेपर रखा हुआ है, ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है, क्या क्लियर हुआ। तो जब जब इंक्रीज की बात हो रही है तो ये राइट साइड में जा रहा है, और जब जब डिक्रीज की बात हो रही है तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। सेम वे आप अपने सामने पेपर रखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि राइट वर्ड मूव कर रहा है या लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, क्या आप दिमाग दौड़ाओगे कि लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड? जाहिर सी बात है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो राइट वर्ड है, अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा तो लेफ्ट वर्ड होगा। मैंने आपसे क्या बात किया, अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो राइट वर्ड है, और अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा तो लेफ्ट वर्ड होगा। ये हमने फंडामेंटल यहां पर डिस्कस किया है। बेटा क्लियर समझ में आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं जी सर आ रहा है, आगे चलिए। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे थोड़ा स्पीड बढ़ानी चाहिए? बच्चे कह रहे नहीं सर बिल्कुल नहीं, जैसा स्पीड चल रहा है वैसा ही चलने दो, क्योंकि आगे आप बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हो। उस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो हमारा पॉइंट नंबर 10 में कवर अप होगा।